दिख रहा है क्वेश्चन? देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए टैंक 2 मीटर बाई 2 मीटर, है ना, 2 मीटर बाई 2 मीटर एंड 3 मीटर डीप। 2 मीटर बाई 2 मीटर जो है उसका बेस होगा इसका मतलब, और 3 मीटर वो गहरा है ना, उसका गहराई जो है 3 मीटर है। कोई टैंक है, कॉन्टेन वाटर है ना, कॉन्टेंस वाटर मतलब उसके अंदर पानी भरा हुआ है। एट इट्स बेस अप टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर, उसके बेस से 2 मीटर ऊपर तक पानी भरा हुआ है। एंड देन उसके बाद जो है आयल भरा हुआ है, आयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, कोई आयल है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, वो ऊपर टॉप तक भरा हुआ है। नीचे से 2 मीटर तक पानी है और उसके ऊपर जो है आयल है। फाइंड द टोटल प्रेशर ऑन साइड एंड बेस ऑफ द टैंक, है ना, हम लोग को टोटल प्रेशर बताना है। साइड पे कितना लग रहा है टैंक के, और बेस पे कितना लग रहा है टोटल प्रेशर, वो हम लोग को बताना है, जो अभी हम लोग पीछे केस में देख रहे थे ना। तो लेकिन वहां पे था कि एक ही फ्लूइड था, तो वो एकदम इजी चीज हो गया है ना, वो जो हम लोग पहले भी खेल चुके हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हुआ कि दो आयल है ना, एक दो लेयर में है, मतलब दो दो फ्लूइड है जो अलग अलग लेयर में है ना। तो यहाँ पे जो केस है वो ऐसा है कि कोई टंकी है ना, कोई टैंक है, कोई टैंक है ऐसा, ठीक है। तो उसमें जो है इसका बोल रहा है कि इसका जो बेस है वो 2 मीटर बाई 2 मीटर है। तो ये 2 मीटर हो जाएगा, ये 2 मीटर हो जाएगा, है ना। और ये जो इसका ये चौड़ाई है वो भी 2 मीटर होगा, जो इसमें हम लोग को नहीं दिख रहा है ना, ऐसे ये 2 मीटर। और इसका ये गहराई जो है वो 3 मीटर है, वो बोल रहा है कि ये जो है ये 3 मीटर है। तो इसमें जो है बोल रहा है कि 2 मीटर तक, बेस से 2 मीटर तक पानी भरा हुआ है। यहाँ तक मान लो कि 2 मीटर होता होगा, तो यहाँ तक जो है इसमें पानी है, ये जो है वाटर है यहाँ तक, ठीक है। और उसके ऊपर जो है, तो 2 मीटर हो गया ना, ये 2 मीटर हो गया, तो उसके ऊपर बचा कितना मीटर, 1 मीटर। तो ये जो 1 मीटर बचा, उसमें बोला है कोई आयल है, कोई तेल है ना, यहाँ पे आयल है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बताया हुआ है, इज इक्वल टू 0.8। पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए, 1। तो इसका जो है आयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, इसका 1 है। अच्छा, ऐसा हो सकता था कि आयल नीचे होता पानी ऊपर होता, ऐसा भी हो सकता था क्या? नहीं है। हल्का जो लाइट लिक्विड फ्लूइड होता है वो अपने आप ऊपर चला जाता है ना। और जो भारी होता है अगर ऊपर से उसको रख दो, भीगी दोगे, तो इसको चीरता हुआ करता हुआ नीचे चला आता है ना, ठीक है। तो ये आयल ऊपर है, ये वाटर नीचे है। तो वो अब पूछ रहा है कि इस पे लगने वाला, बेस पे लगने वाला फोर्स बताइए। और ये जो इसका साइड है, कोई भी साइड चूज कर लिए, ये साइड या ये साइड, सब तो बराबर ही है। ऐसे भी इसका बेस जो है, जो चरखुट्टा ये स्क्वायर में बता रहा है ना 2 बाई 2, इसका सारा जो है फेस जो है, अपर साइड वाला फेस होगा, वो सब एक ही डायमेंशन का होगा, है ना। 2 मीटर बाई 2 मीटर है ना, तो इसका सबका हाइट जो है 3 मीटर होगा, चौड़ाई 2 2 मीटर होगा, है ना। ये इमेजिन कर पा रहे होगे आप। तो इसके साइड पे लगने वाला फोर्स पूछ रहा है और बेस पे लगने वाला फोर्स पूछ रहा है। तो बेस पे लगने वाला प्रेशर तो हम लोग को पता था, कोई दो लेयर में फ्लूइड होता है तो बेस पे लगने वाला प्रेशर हम लोग पहले कैलकुलेट किए थे, है ना। प्रेशर एट द बेस क्या होगा बताइए, प्रेशर एट बेस इक्वल टू कितना होगा, क्या फॉर्मूला था, W1H1 प्लस W2H2। ऐसा क्वेश्चन किए थे ना हम लोग। मतलब कोई पहला फ्लूइड है, इसकी वजह से जो प्रेशर है आता होगा, इसके अपना हाइट है, इसकी वजह से प्रेशर आता होगा वो, और उसके बाद जस्ट नीचे जो फ्लूइड आ गया, इसका अपना हाइट, इसकी वजह से प्रेशर, दोनों को मिला के टोटल प्रेशर यहाँ पे लगता है ना। तो प्रेशर एट बेड होता है W1H1 प्लस W2H2, ठीक है ना। ये हम लोग एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, ये जब ये यूनिट को स्टार्ट किया गया था। तो प्रेशर एट बेड W1H1 प्लस W2H2, है ना। तो यहाँ पे W1H1, इसको हम लोग मान लो कि W मान रहे हैं, ये S1 इसको लिख देते हैं, या इसको S2 लिख देते हैं, ये है ना, ये 1 है, ये W1 है, ये जो फ्लूइड है वो W2 है, समझने के लिए। तो W1 के जगह पे इसके बारे में बात हो रही है। तो W कितना होता है, S इंटू 9810 होता है ना, S1 इंटू 9810 इंटू H1,
H1 कितना है इसका 1 मीटर, 1 मीटर, मीटर नहीं लिखते हैं यहाँ पे, प्लस W2 की जगह पे मतलब S2 इंटू 9810 इंटू H2 दो की 2 मीटर है ना, तो यहाँ लिखते हैं। अब S1 S2 का वैल्यू लिख देते हैं। S1 यहाँ पे 0.8 है, ये 0.8 इंटू 9810 इंटू 1 प्लस S2 की जगह पे 1 इंटू 9810 इंटू 2। अब दोनों का अलग अलग वैल्यू बताइए और उसको ऐड करके ही बताइए। तो कोई कैलकुलेट कर रहा है? 0.8 इंटू 9810 ये हो गया 7848 प्लस ये जो होगा 9810 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये जो है 1920 है ना, ये होगा। दोनों को ऐड कर देंगे प्लस 7848, तो ये हो जाएगा 27468 है ना। ये प्रेशर है, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो है ये ये क्या था, ये W1H1 था, ये जो था ये W2H2 था। दोनों को अलग अलग इसलिए लिखे हैं, याद रखना कि इसका आगे में इस्तेमाल करना है हमको, है ना। दोनों को ऐड करके ये आ गया, प्रेशर एट बेस ये हो गया। तो फोर्स कोई भी हॉरिजॉन्टल चीज, ये हॉरिजॉन्टल चीज है, इस पे यहां से लेके यहां तक प्रेशर सेम ही होगा, है ना। तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा, प्रेशर गुना एरिया, सीधी सी बात है ना। तो ये बेस जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो फोर्स एट बेस हो जाएगा, जो पुराना कॉन्सेप्ट हम लोग बचपन से जानते हैं, फोर्स एट बेस इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर एट बेस गुना एरिया ऑफ बेस, है ना, एरिया ऑफ बेस। तो प्रेशर तो हम लोग का ये निकल के आ गया 27468 इंटू एरिया ऑफ बेस कितना है, 2/2 है ना। 2 मीटर ये है, 2 मीटर इसका चौड़ाई भी लिखा हुआ ऊपर में, 2/2 मीटर का है, 2/2 मीटर का है टैंक का बेस। तो इसकी जगह पर हम लोग 2/2 कर देते हैं, 2 इंटू 2। अब बताइए ये करने पे कितना आया, इंटू 4, ये हो जाएगा 109872। फोर्स है, इसका यूनिट न्यूटन हो जाएगा, है ना। सारा ऐसा यूनिट में ही था क्या, ऊपर लिखे थे ना W1 और W2। यहाँ पे W1 मतलब कि पहला ऊपर जो फ्लूइड है, दो फ्लूइड था ना, एक ऊपर में आयल है, नीचे में वाटर है ना। तो आयल को W1 मान लीजिए, उसका जो हाँ उसका जो स्पेसिफिक वेट होगा, W मतलब स्पेसिफिक वेट, उसका जो स्पेसिफिक आयल का जो स्पेसिफिक वेट होगा उसको W1 बोल दिए, और इसका जो स्पेसिफिक वेट होगा उसको W2 बोल दिए। और W1 W2 निकालने का तरीका हम लोग एकदम फर्स्ट डे ही पढ़े थे कि वो होता है W इक्वल टू S1 S W इक्वल टू होता है S इंटू 9810, है ना। एस दिया ही हुआ है, एस मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। समझे अक्षय कुमार? कोई डाउट है तो पीछे जो छुटा हुआ है वीडियो देख लेना, फिर भी ना समझ में आए तो बताना। ठीक, डाउट नहीं रखिएगा, है ना, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा आगे भी। ठीक है, तो फोर्स एट बेस जो है वो निकल गया इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, है ना। फोर्स एट बेस जो हम लोग पुराना कॉन्सेप्ट लगाए कि प्रेशर क्या हो गया बेस पे, और उसको हम लोग गुना कर दिए कि उसका जो एरिया है उससे, तो फोर्स निकल गया। फोर्स के लिए प्रेशर गुना एरिया होता है, वो बहुत ईजी है। दिक्कत कहाँ पे आई, बेस के लिए तो बहुत ईजी था, बेस पे निकालना बहुत ईजी था। दिक्कत आएगा, दिक्कत हम लोग को आएगा साइड पे निकालने में। दिख रहा है ये साइड, साइड जो है साइड पे निकालने के लिए दिक्कत आएगा, क्योंकि दो फ्लूइड है ना। दिख रहा है ना कि दो फ्लूइड है, और दोनों फ्लूइड क्या अलग अलग W है, अलग अलग S है, और उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। F का जो फॉर्मूला होता है साइड के लिए, F का जो फॉर्मूला होता है वो होता है WA H बार। तो इसमें तो दो W है ना, यहाँ तो दो W है ना, एक ये भी अलग फ्लूइड है, ये भी फ्लूइड है। तो दोनों को अलग अलग इस्तेमाल, जैसे ये प्रेशर का निकल के आया था कि W1H1 W2H2 कर देते हैं, इसलिए फोर्स के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोग बन के नहीं आया है कि W1 AH बार प्लस W2 AH बार कर देंगे। ऐसा कोई फोर्स के लिए फॉर्मूला हम लोग पीछे नहीं देखे हैं, है ना। तो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो मामला फंस गया, फॉर्मूला नहीं लग रहा है ना। फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला उसी के लिए था जब एक ही लिक्विड था।
क्योंकि इससे पहले डेरिवेशन किया गया था तो वहां से लेके यहाँ तक एक ही फ्लूइड था, तो फॉर्मूला लग रहा था, तो अब हम लोग का मामला यहाँ पे फंस गया। तो ऐसे केस को जहाँ पे इस तरह की बात हो जाती है, उसको बनाने का तरीका होता है कि आप प्रेशर डायग्राम बनाइए। अब प्रेशर डायग्राम से जो फोर्स का जो निकालने का तरीका होता है कि प्रेशर डायग्राम का जो वॉल्यूम होता है वही फोर्स होता है। तो प्रेशर डायग्राम बनाने में अगर आप कामयाब हो रहे हैं तो आप फोर्स निकाल पाएंगे, है ना। उसमें फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है प्रेशर डायग्राम के लिए। तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर डायग्राम बनाएंगे, तो हम लोग इस पे निकालने वाला फोर्स का ये बना रहे हैं, है ना। तो इसका हम लोग प्रेशर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो प्रेशर डायग्राम यहाँ पे तो ये हो गया, तो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं प्रेशर डायग्राम। इस फेस पे या इस फेस पे बात तो बराबर ही है, सेम ही प्रेशर लगने वाला है ना। इधर से पानी जो प्रेशर लगाता होगा वो इधर भी लगाता होगा, तो यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर डायग्राम बना लेते हैं। तो प्रेशर डायग्राम जो है का मतलब होता है कि प्रेशर कितना बढ़ रहा है उसे ड्रॉ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रेशर 0 और इतना इस पे यहाँ तक प्रेशर कितना हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते 0 से बढ़ेगा और W1H1 तक बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा W1H1। अब इसको लिखना चाहो तो ये जो हाइट है इसको H1 लिख सकते हो, ये H1 हाइट है, मतलब पहले फ्लूइड का हाइट है, ये H2 है, मतलब दूसरे फ्लूइड का हाइट है ना। तो ये बात लिखने वाला तो नहीं ज़रूरी है। तो यहाँ तक प्रेशर डायग्राम, ये प्रेशर डायग्राम बन गया हम लोग का। ये जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा W1H1, W1H1। और एकदम नीचे में जो प्रेशर का वैल्यू होगा, मतलब यहाँ से यहाँ पर जो होता है वो हम लोग क्या निकाल के आए हैं, W1H1 प्लस W2H2। मतलब इस यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो होगा W1H1 प्लस W2H2, है ना। तो वो मान लो कि वो वैल्यू इतना होगा। डायग्राम बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इससे इसका कुछ रिलेशन है, इस नीचे वाली चीज को भूल जाइए, हम लोग साइड के लिए बात कर रहे हैं ना। तो वो जो होगा वो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आया प्रेशर डायग्राम का, जो ये वैल्यू है ये आ गया निकल के हम लोग को कितना, W1H1 प्लस W2H2। समझ रहे हो उसको, कि अलग बनाना पड़ेगा तो अलग बनाते दे देंगे। प्रेशर डायग्राम मतलब होता है कि किसी इस सरफेस के लिए, इसके लिए हम लोग प्रेशर डायग्राम बनाना है। मान लो कि इसको हम लोग यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, तो इसको इस पे जो प्रेशर लग रहा है ना उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हम लोग का ये सरफेस है, उस पर लगने वाला प्रेशर को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 0 प्रेशर, और यहाँ पे हम लोग आया कि इस जगह पे ये प्रेशर ये W1H1 हो गया है ना, ये W1H1 हो गया बढ़ते बढ़ते, है ना। यहाँ पे 0 था, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे 0, यहाँ धीरे धीरे बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, फिर बढ़ा और बढ़ा, है ना। यहाँ पे W1H1 हो गया। फिर हम लोग ये भी जानना है कि ये एकदम एकदम नीचे में यहाँ पे बेस पे वो प्रेशर हो जाता है टोटल W1H1 प्लस W2H2, है ना। तो यहाँ पे मान लो कि इतना वैल्यू हो गया। ये जो है ये वैल्यू जो टोटल इसको इसको बता रहे हैं, ये हो गया हम लोग का W1H1 प्लस W2H2। ये जो है W1H1 प्लस W2H2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे मिला दो, ऐसे इस वैल्यू से इस वैल्यू को। तो प्रेशर जो है ये समझ में आया हम लोग को। प्रेशर यहाँ पे W1H1 था और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, और यहाँ पे आके इतना हो गया, 0 से बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ तक एक फ्लूइड था तो उसकी वजह से W1H1 हुआ, और उसके बाद से दूसरा फ्लूइड आ गया तो प्रेशर और बढ़ने लगा, है ना। ये तो हल्का फ्लूइड था ना, ये तो हल्का था, प्रेशर इसका धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसके बाद नीचे में भारी फ्लूइड आ गया, प्रेशर और बढ़ना शुरू हो गया, है ना। तो यहाँ नीचे में एकदम इतना प्रेशर है, यहाँ पे W1H1 के बराबर, और नीचे में W1H1 प्लस W2H2 के बराबर, है ना। तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि ये W1H1 प्लस W2H2 है, इसका मतलब कि इसका इतना दूर जो है, ये जो है दूरी, ये W1H1 ही है, और ये जो बचा हुआ चीज है ये जो है W2H2 है, ये W2H2 है ना। दोनों को जोड़ने पे वो दोनों का ऐड हो जा रहा है ना, ये W1H1 और ये W2H2 इतना पार्ट, ठीक है। तो ये अब इसको देखने पे ये हम लोग को ये समझ में आया कि ये जो प्रेशर डायग्राम है इसमें 3 डायग्राम है। एक ये ट्रायंगल, है ना, दूसरा ये ट्रायंगल, और एक ये रेक्टेंगल, है ना। तो अगर इन तीनों फिगर का एरिया को ऐड कर दें तो प्रेशर डायग्राम का टोटल एरिया हो जाएगा, है ना। हाँ, अब टोटल प्रेशर डायग्राम का टोटल एरिया निकल गया, और उसमें विड्थ से गुना कर दीजिए
तो वो वॉल्यूम ऑफ प्रेशर डायग्राम हो जाएगा, है ना। और वही होता है टोटल प्रेशर, वही होता है टोटल फोर्स, है ना। तो हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं, इसको ए बी सी डी ई एफ रख देते हैं, है ना। तो अब इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं कि ये फिगर समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। हम कोशिश तो किए हैं कि बहुत तोड़ तोड़ के बता समझा दें कि प्रेशर कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पे इस साइड पे लगने वाला प्रेशर यहाँ पे 0 था, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक, क्योंकि H1 हाइट यहाँ तक हो गया तो W1 H1 के बराबर प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पे इस जगह पे टोटल W1 H1 प्लस W2 H2 हो जाएगा, तो वो ऐसे ऐसे बढ़ेगा, है ना। यहाँ पे तो इसको, चूंकि ये W1 H1 प्लस W2 H2 है, यहाँ पे WH1 था तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लिए, तो ये पार्ट W1 H1 हो गया, तो बचा हुआ ये W2 H2 होगा, है ना। तो बहुत ये मुश्किल चीज नहीं है, अगर समझ रहे हैं, मतलब थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आराम से समझ जाओगे, है ना। तो ये हम लोग का टिपिकल प्रेशर डायग्राम है, ये प्रेशर डायग्राम है हम लोग का। तो अब जो है एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम निकालेंगे हम लोग, है ना। इसको डिवाइड करते हैं, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई एफ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी, है ना। ठीक है, ठीक लिखा गया है। तीनों का एरिया ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर डायग्राम का एरिया हो जाएगा। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्या मतलब हो गया कि अच्छा ये जो हाइट है वो H1 है, और ये जो हाइट है वो H2 है। हम लोग यहाँ पे माने थे ना, ये H1 ये हाइट है, लिखे थे, ये H2 ये हाइट है ना। ये हाइट H1 है, ये H2 है। H1 जो है वो कितना है, 1 मीटर है, H2 जो है ये 2 मीटर है। यहाँ पे H1 1 मीटर, यहाँ पे H2 2 मीटर, सब बताया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 गुना आधार गुना चाहिए ना, 1/2 गुना बेस इंटू हाइट, तो ये 1/2 इंटू W1 H1 इंटू हाइट H1, ये हो गया इसका इसका एरिया, ये इस ट्रायंगल का, इसका भी 1/2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। हाफ इंटू बेस W2 H2 इंटू हाइट जो है वो H2, तो ये H2 हो गया। और ये जो रेक्टेंगल है ये, इसका एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट, है ना, तो वो हो जाएगा W1 H1, इसका बेस हो गया, ये जो हम लोग यह निकल के हैं, तो हाइट जो है H2 है इंटू H2। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए इसमें सब कुछ जो है इसमें निकला हुआ है, जैसे W1 H1 जो है यहाँ पे निकला हुआ है, ये W1 H1, इसलिए इसको अलग से लिख लिए थे, ये W1 H1 यहाँ निकला हुआ है, W2 H2 जो है वो यहाँ पे निकला हुआ है, और H1 H2 हम लोग को पता ही है। तो बस ये सब वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो 1/2 गुना W1 H1 ये है 7848 H1 ये 1 मीटर, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो 1/2 गुना W2 H2 ये निकला हुआ है 19,620, है ना, तो 19,620 H2 ये है, तो वो यहाँ पे 2 मीटर है तो 2 लिख देते हैं, प्लस तो ये W1 H1 तो ये 7848 है, 7848 इंटू H2 मतलब ये हाइट, तो ये 2 मीटर है ना, यहाँ पे रख दें। अब जो है इसको हम लोग को कैलकुलेट कर लेना होगा, तो कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे ये 2 से 2 कट जा रहा है, तो ये हो जाएगा 7848 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू इतना, प्लस 7848 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 19620, 39240, इतना ही आ रहा है क्या आप लोगों को भी। चलिए, तो ये प्रेशर है, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, मतलब प्रेशर नहीं इसका यूनिट नहीं लिखते हम लोग, है ना, ये एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, ठीक है। तो ये 39240 है ना, ये हो गया, ये जो है एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम। अब जो है फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ प्रेशर डायग्राम, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर डायग्राम, प्रेशर डायग्राम। तो वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम गुना विड्थ, डायग्राम गुना विड्थ,
एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम निकल के आया 39240 इंटू विड्थ कितना है, ये जो टंकी ऐसे है टंकी है, इसका ये विड्थ, या तो ये बोला हुआ है कि बेस जो है 2x2 है ना, तो ये इसका ये हाइट 3 मीटर है और ये जो है 2 मीटर होगा, है ना, ये समझ में आ रहा है। बोल रहा है कि टंकी का जो है बेस जो है 2 मीटर बाई 2 मीटर है, तो ये 2 मीटर दिख रहा है क्योंकि हम लोग ऐसे ले रहे हैं ना प्रोजेक्शन, तो ये अगला ये 2 मीटर नहीं दिख रहा है हम लोग को, तो ये साइड में, साइड का जो ये हाइट होगा, ये जो होगा ये 2 मीटर होगा, है ना, और 3 मीटर डेप्थ, 3 मीटर गहरा है, और बाकी इसका बेस जो है 2x2 है, इसका मतलब इसका जो टोटल एरिया होगा ये 3 मीटर ये गहरा है और 2 मीटर चौड़ा होगा, ये ना मतलब हुआ। तो इस प्रेशर डायग्राम का भी विड्थ जो होगा 3 मीटर हो, ये 2 मीटर होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहीं पे लिख भी देते हैं कि विड्थ इक्वल टू इसका है 2 मीटर है, क्योंकि ये 2x2 है ना, बेस इक्वल टू है 2x2, बेस इक्वल टू 2x2। तो प्रेशर डायग्राम का भी विड्थ जो है 2 मीटर होगा, यहाँ पे इसका भी जो है विड्थ जो होगा, इस ये जो फिगर दिख रहा है इसका विड्थ भी जो है 2 मीटर होगा। ये समझने का है, ज़्यादा लिखने पर और कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये विड्थ की जगह पे हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो इस चीज़ को 2 से गुना करने पे आ जाएगा 78480 इक्वल टू 78480। इतना आप लोगों को भी इतना ही आ रहा है, और ये फोर्स है तो ये न्यूटन में हो जाएगा, है ना, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो होप ये समझ में आया होगा। थोड़ा तो इसमें जाहिर सी बात है कि एकदम इजी चीज़ नहीं था, है ना, लेकिन थोड़ा सा एक बार अपने से समझ के करोगे तो कोई बड़ी हार्ड चीज़ भी नहीं था, है ना। एक बार प्रेशर डायग्राम बन जाएगा तो ये आराम से बन जाएगा। प्रेशर डायग्राम बनाने का वही है। हाँ बोलिए, बोलिए। हाँ पीडीएफ तो भेज ही देंगे, लेकिन आपके यहाँ नेटवर्क थोड़ा दिक्कत होगा इसलिए, क्योंकि यहाँ तो लग रहा है कि दिख रहा है, और लोग को भी यही दिक्कत है क्या? अच्छा ठीक है, तो हाँ पर्सनल भी नेटवर्क का वीक होगा, हो सकता है। ठीक है ना, तो प्रेशर डायग्राम वैसे ही बनाना है। जीरो यहाँ पे प्रेशर है तो यहाँ पे डब्ल्यू एच वन बढ़ गया, नीचे में डब्ल्यू वन एच वन प्लस डब्ल्यू टू एच टू बढ़ गया, तो इस तरह से ये फिगर बन गया। अब इसको हम लोग तोड़ लेंगे कि ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यू वन एच वन है, तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल बन गया, यहाँ पे ट्रेंगल हो गया, ये ट्रेंगल हो गया। तीनों का एरिया जो है, यहाँ पे W1H1 था जो कि हम लोग पहले ही निकाल लिए थे, यहाँ पे W1H2 और W2H2 था, ये सब भी हम लोग पहले ही निकाल लिए थे। वो सब वैल्यू रख देंगे, ये H1 हाइट है, ये H2 हाइट है, इसको इस्तेमाल करेंगे और सबका एरिया ऐड कर देंगे, ये प्रेशर डायग्राम का एरिया हो गया, है ना। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि फोर्स होता है प्रेशर डायग्राम का वॉल्यूम, एरिया गुना इसका जो जितने विड्थ पे ये फोर्स ये प्रेशर डायग्राम लगता होगा वो विड्थ, यहाँ पे दिख रहा है कि ये जितने विड्थ पे लग रहा था वो 2 मीटर था, तो दुगुना 2 मीटर कर दिए हम लोग, तो यहाँ पे ये चीज निकल गया। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ हो जाता अगर पूछता कि आप जो है सेंटर ऑफ प्रेशर ही बताइए, है ना। तो यहाँ पे लेकिन इसमें पूछा नहीं है, इसमें पूछा है सिर्फ कि फाइंड दी टोटल प्रेशर ऑन द साइड एंड बेस ऑफ द टैंक, सिर्फ प्रेशर पूछा है, सेंटर ऑफ प्रेशर नहीं पूछा है। वो पूछने पर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है इसका, लेकिन मुश्किल नहीं होता, वो भी इजी चीज है ना। तो इसमें क्या करते हैं उसके लिए, इसे इसका एक साथ सबका एरिया ऐड कर दिए ना, तो वो नहीं करते आप सबका अलग अलग एरिया करते, सबका अलग अलग, जैसे इस ये एरिया को अलग कैलकुलेट करते, और इस एरिया के वजह से जो फोर्स लगता, मतलब ये एरिया गुना इसका अपना विड्थ, तो वो एक अलग फोर्स मानते, उसको F1 मानते। ठीक है, फिर ये प्रेशर डायग्राम का एरिया है, इसका विड्थ जो है 2 मीटर, उससे गुना कर देते, तो वो बोलते कि ये दूसरा फोर्स है, ये दूसरा फोर्स लग रहा है। फिर इस प्रेशर डायग्राम का जो ये अपना एरिया है वो निकाल लेते हैं और उसके विड्थ से गुना कर देते हैं, ये तो ये बोलते हैं कि ये तीसरा फोर्स है। तो ये इसलिए करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि इस ट्रायंगल का इस शेप का अगर कोई भी ये है प्रेशर डायग्राम है, तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा ना, तो वो कहाँ पे लगेगा वो हमें पता है। ट्रायंगुलर शेप है तो कहाँ पे लगेगा फोर्स, नीचे से h/3 और ऊपर से 2/3h। हाँ तो ये हम लोग को पता होता है, तो ये मान लेते हैं कि ये पहला फोर्स लग रहा है F1 जो यहाँ से h/3 पे है। ठीक है, अब इस पे जो रेक्टेंगुलर शेप है, इसका जो फोर्स जो लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, एकदम बीचों बीच में, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि F2 लग रहा है और ये एकदम यहाँ पे लग रहा है। फिर ये ट्रेंगुलर है, इसका भी इसके वजह से जो फोर्स होगा तो वो भी पता चल जाता है, नीचे से h/3 पे यहाँ कहीं पे लगता होता है ना। तो तीन फोर्स अलग अलग होता और तीनों का हम लोग को सीजी पता हो, तीनों का हम लोग को सेंटर ऑफ प्रेशर पता होता है ना। अब तीनों को मिला के जो फाइनल फोर्स होगा उसका सेंटर ऑफ प्रेशर क्या जाएगा, कहाँ पे जाएगा,
उसको बनाने का वही तरीका है जो आप मैकेनिक्स में पढ़ते रहे होगे कि तीन अलग अलग फोर्स है और उसका जो है मतलब कंबाइंड इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है ना। तो उसके लिए क्या करते थे, तीनों का मोमेंट मोमेंट किसी एक पॉइंट पे निकाल लेते थे और उसको इक्वेट कर देते थे कि एक एक इमेजिनरी फोर्स मान के कि उसका अपना मोमेंट कहाँ पे जाएगा, है ना। तीनों तीनों फोर्स जो है उसका तीनों मान लिया कि ये चूंकि क्वेश्चन में नहीं है लेकिन ऐसा जानना चाहिए इसलिए बता रहे हैं। F1 F2 और F3 तीन फोर्स होता है इसके वजह से। तो F1 का मोमेंट कुछ होता, कुछ इसका हाइट होता, मान लो कि x1 हाइट पे लगता है, इसका मोमेंट होता। F2 की वजह से मोमेंट होता, वो x2 हाइट पे होता, मतलब इसका मोमेंट का डिस्टेंस होता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये F3 है, उसका x3 कुछ बोलना होता। अब हम लोग जो है मान रहे हैं कि फाइनली फोर्स F लग रहा है ना। तो उस इस एफ फोर्स का अपना कुछ डिस्टेंस होगा ना, हम यहाँ पे जिसके अबाउट मोमेंट मतलब बेस के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हो, तो वो चीज एक्स मान लेते हैं आप कि एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है ना। इसको इस चीज को आप इन तीनों के इक्वेट कर देते है ना। तो ये x1 नोन, f1 नोन, x2 नोन, x2 नोन, f3 नोन, x3 नोन, ये f भी नोन, f अभी जो कैलकुलेट हो गया है वो f है। तो ये x हम लोग को पता चल जाता। अब वही x जो है सेंटर ऑफ प्रेशर होता है ना। ये तीनों जो फोर्स है उसका हम लोग को सेंटर ऑफ प्रेशर पता था। जो फाइनली इन तीनों के इफेक्ट के वजह से फोर्स होगा वो एफ फोर्स कहीं पे मान लेते हैं कि यहाँ पे लग रहा है। अब वो यहाँ से बेस से एक्स दूरी पे है ना। तो एफ इंटू एक्स इक्वल टू हो जाता है इन तीनों के मोमेंट का सम, है ना। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता लेकिन सॉल्व होके एक्स का वैल्यू निकल जाता। यही एक्स जो होता ये सेंटर ऑफ प्रेशर होता, मतलब बेस से दूरी का पता चल जाता कि यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर लग रहा है, तो आप बेस से पता चल जाता है तो ऊपर से ही पता चल जाता है कितना पे लग रहा है ना। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन इस चीज को नहीं पूछा, है ना। तो नहीं पूछेगा आगे भी, लेकिन आप लोग को जानना चाहिए कि अगर ऐसे केसे में सेंटर ऑफ प्रेशर पूछता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, चलिए।